रात बहुत गहरी थी। आसमान में कोई तारा नहीं था, जैसे सारे तारे किसी अदृश्य दरवाजे के पीछे छिप गए हों। हवा स्थिर थी, समय ठहरा हुआ था और पेड़ों की पत्तियां तक सांस लेने से डर रही थीं। उस निर्जन शांत रात में एक लड़की अकेली चल रही थी, सिरोही। उम्र लगभग 22-23 की, पर आंखों में सैकड़ों जन्मों की थकान। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग और दिल में हजारों सवाल। उसकी चाल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ब्रह्मांड उसे कहीं बुला रहा हो। वो रास्ता किसी नक्शे में नहीं था, पर उसके कदम जानते थे कि उसे कहां पहुंचना है। रात अचानक बदलने लगी। आसमान काला नहीं, गहरा बैंगनी होने लगा। हवा स्थिर नहीं, बल्कि धीरे धीरे चमकने लगी। पेड़ों की पत्तियों पर एक अनजानी चांदी सी धूल बैठने लगी। सिरोही ने रुककर सांस ली। ये क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाया। और तभी उसके सामने जमीन हल्की सी कांपी, जैसे धरती किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रही हो। एक कोमल सी चमक जमीन से उठी, पहले धुंधली, फिर तेज, फिर इतनी तीव्र कि सिरोही को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, उसके सामने एक प्रकाश द्वार, पोर्टल, खामोशी से खड़ा था। वो न गोल था न चौकोर, वो एकदम जीवित लग रहा था, जैसे उसकी धड़कन हो। उसमें लाखों रंग तैर रहे थे, बदल रहे थे, नाच रहे थे, और हर रंग जैसे उसी को पुकार रहा था। सिरोही पीछे हटना चाहती थी, पर कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे खींच रही थी, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तुम्हें बुलाया गया है, अब पीछे मत मुड़ना। उसके पांव खुद ब खुद पोर्टल की ओर बढ़ने लगे। हवा ने उसके बालों को उठाया, उसका दिल अजीब थरथराहट से भर गया। वो एक कदम और बढ़ी और पोर्टल की चमक उसके हाथों को छू गई। वक्त उसी पल रुक गया। फिर एक झटका, एक हल्की चीख, और सिरोही उस पोर्टल के अंदर खिंच गई। वो दूसरे संसार में पहुंच चुकी थी। अब आसमान बैंगनी नहीं, बल्कि तरल सोने की तरह चमक रहा था। हवा में खुशबू नहीं, संगीत था। हां, हवा सच में गुनगुना रही थी। जमीन पर घास नहीं, बल्कि मुलायम रोशनी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जमीन पर चांद को बिखेर दिया हो। दूर तक पहाड़ चमक रहे थे और उनके बीच से नीली रोशनी की नदियां बह रही थी। सिरोही दंग रह गई। ये कहां हूं मैं? और तभी उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, चमकदार पर इंसान जैसी। कोई चेहरा नहीं, पर आंखों जैसा कुछ जो उसे देख रहा था। वो आकृति बोलने लगी, पर आवाज हवा में नहीं, सीधे उसके मन में। सिरोही, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। सिरोही हिल गई। मुझे? क्यों? आकृति मुस्कुराई। हालांकि मुस्कुराहट का कोई चेहरा नहीं था, पर महसूस हो रही थी। क्योंकि तुमने सवाल पूछना बंद नहीं किया, और ब्रह्मांड वहीं उत्तर खोलता है जहां कोई खोजने की हिम्मत करता है। सिरोही कांप गई। मैं यहां क्यों लाई गई हूं? आकृति अचानक और चमकदार हो गई। क्योंकि जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आनी हैं, वो खुद तुम्हारी ओर चल पड़ी हैं। बस तुम्हें यह समझना था कि ब्रह्मांड देने में देर नहीं करता, जब इंसान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। सिरोही की सांसें तेज हो गईं। अचानक उसके चारों ओर हजारों तारे घूमने लगे, छोटे, बड़े, नीले, सोने के, चांदी के, सब उसे घेरे हुए, जैसे ब्रह्मांड उससे बात कर रहा हो। तारों ने मिलकर शब्द बनाए, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ रहा है। सिरोही की आंखें भर आईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं तो टूटी हुई हूं, खोई हुई हूं, मैं तैयार कैसे हो सकती हूं? रोशनी की आकृति धीरे से उसके पास आई, और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छुआ हो। जब इंसान टूट जाता है ना, तभी वो खाली जगह बनती है, और ब्रह्मांड खाली जगह कभी खाली नहीं छोड़ता। वो उसे अपनी रोशनी से भर देता है।
सिरोही के चारों ओर तारे शांत हो गए। आकृति बोली, अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। और उसी पल दूर आकाश में कुछ भारी सा गड़गड़ाया, जैसे ब्रह्मांड खुद हिल गया हो। नीले प्रकाश का एक रास्ता आसमान में खुला, बहुत विशाल, बहुत उज्जवल, ऐसा कि सिरोही को अपनी पलकें ढकनी पड़ीं। चमकदार आवाज आई, आगे बढ़ो, जो चीजें तुम्हें चाहिए वे खुद तुम्हारी ओर चल रही हैं। और सिरोही ने पहला कदम आगे बढ़ाया, उस नीले प्रकाश के नास्ते पर जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य इंतजार कर रहा था। सिरोही नीली रोशनी के उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। रास्ता स्थिर नहीं था, दाएं बाएं घूमता मुड़ता, जैसे किसी अदृश्य नदी की तरह बह रहा हो। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, बस हल्की चमक जो हर कदम पर नए रंगों में खिल उठती। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर डर कम होता जा रहा था। उस डर की जगह अब कुतूहल ने ले ली थी। क्या सच में ब्रह्मांड उसके लिए कुछ लेकर आया है? क्या सच में जो चीज वो चाहती है वो भी उसे ढूंढ रही है? रास्ते के चारों ओर लाखों छोटे प्रकाश बिंदु उड़ रहे थे, कुछ नीले, कुछ गुलाबी, कुछ जैसे आग के छोटे छोटे कण। वो पास आते और फिर दूर उड़ जाते, जैसे उसके साथ खेल रहे हों। उसने कण को छूने की कोशिश की। वो तुरंत उसके स्पर्श से फूल की तरह खिल गया और उसके कानों में एक बहुत क्षीण, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, तुम देर से आई हो, हम कब से इंतजार कर रहे थे। सिरोही चौंक गई। कौन? तुम कौन हो? उसके उत्तर में वो कण बस चमकने लगा और बाकी कणों में मिल गया, लेकिन वो हल्की सी आवाज उसके भीतर गूंजती रही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, रास्ता चौड़ा होता गया, नीली चमक और गहरी होती गई। अचानक उसके सामने एक विशाल दृश्य खुल गया, इतना विशाल कि उसकी सांस अटक गई। वो ब्रह्मांड का संकलन बिंदु था, जहां सभी एनर्जी पाथ्स मिलते थे। वो जगह एक विशाल अनंत हॉल की तरह थी। आसमान नहीं था, दीवारें नहीं थीं, पर जगह थी, और उस जगह में अरबों तारों की ऊर्जा एक ही दिशा में घूम रही थी। हर ऊर्जा रास्ता किसी कहानी की तरह था, किसी जिंदगी का मार्ग, किसी आत्मा का सफर। रेखाएं घूमती, चमकती, आपस में मिलती, फिर टूटती, जैसे हर इंसान के जिंदगी का नक्शा यहां बना हो। सिरोही उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। ये क्या है? अचानक वही प्रकाश आकृति फिर प्रकट हुई, पर इस बार वो और भी विशाल और भी चमकदार थी। ये है यूनिवर्सल पाथवे फील्ड, आकृति ने कहा। यहां हर इच्छा, हर भावना, हर दर्द, हर प्रश्न ऊर्जा बनकर घूमता है। यही वो जगह है जहां ब्रह्मांड तय करता है कि किस इंसान को क्या और कब देना है। सिरोही ने ऊपर देखा। एक सुनहरी एनर्जी स्ट्रीम उसके सिर के ऊपर से गुजर रही थी, जैसे कोई नदी हवा में बह रही हो। उसने पूछा, तो क्या मेरी सभी इच्छाएं भी यहां हैं? आकृति धीरे से चमकी। हाँ, और उनमें से कुछ तुम्हारी ओर निकल चुकी हैं, पर तुमने अभी पहचानना नहीं सीखा कि कौन सी चीज तुम्हारी है। सिरोही ने घबरा कर पूछा, कैसे पहचानूं? आकृति ने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरा हॉल हिल गया। सारे एनर्जी पाथ्स एक पल के लिए स्थिर हो गए। फिर एक रास्ता बाकी सबसे अलग चमकने लगा, गहरा, सुनहरा, गर्म और मजबूत। आकृति ने कहा, ये तुम्हारा रास्ता है। सिरोही आगे बढ़ी, उस रास्ते को करीब से देखने लगी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उस सुनहरी ऊर्जा ने उसका स्पर्श महसूस किया और उससे कई दृश्य बाहर छूटने लगे। बचपन की उसकी अकेली शामें, टूटे आत्मविश्वास के पल, रातों में रोते हुए भरे सवाल, और सबसे खास वो ख्वाहिशें जिन्हें उसने खुद भी भूलने की कोशिश की थी। उसकी सांस भारी होने लगी। ये सब मेरी जिंदगी है? आकृति बोली, हर इंसान अपनी इच्छा लेकर पैदा होता है।
जब वो इच्छा सच में उसके दिल से निकलती है तो ब्रह्मांड उसे रास्ता बना के दे देता है। सिरोही बोली, तो फिर मेरे पास अभी तक कुछ आया क्यों नहीं? आकृति एक पल शांत रही, फिर बोली, क्योंकि तुमने हमेशा हालात का इंतजार किया और हालात हमेशा इंसान के इंतजार में रहते हैं। सिरोही ने नजरें नीचे कर लीं, उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। आकृति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार स्पर्श बहुत मानवीय था, बहुत गर्म। अब वक्त बदल रहा है। जिस चीज की तुम तलाश कर रही हो वो भी तुम्हें तलाश कर रही है। वो तुम तक पहुंचने के करीब है। सिरोही ने हिचकिचाकर पूछा, वो चीज क्या है? आकृति ने हल्का सा मुस्कुराया, अभी बताना जल्दी होगा, पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सिरोही एकदम सतर्क हो गई। परीक्षा? कैसी? आकृति ने अपना हाथ फैलाया और उसके सामने 3 चमकदार गोल प्रकाश गोले उभर आए। हर गोला अलग रंग का था, एक गहरा नीला, एक लाल और एक चांदी जैसा सफेद। इनमें तुम्हारे 3 रास्ते हैं, आकृति बोली। तीनों में से एक चुनोगी और उसी के आधार पर ब्रह्मांड तुम्हें वो देगा जिसके लिए तुम बनी हो। सिरोही की धड़कन तेज हो गई। उसने नीले गोले को देखा। उससे ठंडी, शांत, गहरी शक्ति की तरंगें निकल रही थीं, कुछ ऐसा जो मन को स्थिर कर दे। उसने लाल गोले को देखा। उसमें गर्म ऊर्जा थी, जैसे आग, साहस, जुनून और कोई छिपा हुआ सच। और फिर सफेद गोला, जो बहुत शांत था पर बहुत रहस्यमय, जैसे उसमें कुछ ऐसा छिपा हो जिसे समझने के लिए इंसान को खुद बदलना पड़े। सिरोही उलझ गई। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा है? आकृति ने कहा, तुम्हारे दिल को पता है। सवाल यह है कि तुम अपने दिल पर भरोसा कर पाती हो या नहीं। सिरोही ने आंखें बंद की, कुछ सेकंड गहरी सांस ली और अपने मन की हलचल को शांत किया। जब उसने आंखें खोलीं, उसकी नजर सफेद गोले पर टिक गई। उसे लगा जैसे वो गोला उससे कुछ कह रहा हो, किसी पुराने वादे की तरह। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और सफेद गोले को छू लिया। गोला तुरंत फट गया। चांदी की ऊर्जा लाखों कणों में टूटकर उसके चारों ओर फैल गई और उसी पल हॉल में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। आकृति चौंक गई। तुमने तीसरा रास्ता चुना है? सिरोही घबरा गई। इसमें क्या गलत है? आकृति कुछ पल शांत रही, फिर बोली, तीसरा रास्ता सबसे कठिन है। उसमें जवाब मिलने से पहले इंसान को खुद को खोना पड़ता है। पर अगर तुम इसे पूरा कर गई तो ब्रह्मांड तुम्हें वो देगा जो किसी को आसानी से नहीं मिलता। सिरोही ने डर के बावजूद कहा, मैं तैयार हूं। आकृति ने धीरे से सिर हिलाया, फिर अपना हाथ ऊपर उठाया। पूरा आकाश, पूरा हॉल, पूरा ब्रह्मांड अचानक घूमने लगा। जमीन, रोशनी, तारे सब भंवर की तरह घूमे और सिरोही उस चक्रवात के बीच में खिंचने लगी जहां एक नया द्वार खुल रहा था, उस परीक्षा के द्वार की ओर जहां उसके जीवन का असली रहस्य छिपा था। सिरोही प्रकाश के उस भंवर में घिर चुकी थी। हर दिशा में चांदी की चमक थी, इतनी तेज कि उसकी पलकों से भी पार हो रही थी। वो गिर नहीं रही थी पर उड़ भी नहीं रही थी, जैसे ब्रह्मांड उसे अपने बीच में थाम कर ले जा रहा हो, बिना आवाज, बिना हवा, केवल ऊर्जा के सहारे। कुछ ही क्षणों बाद भंवर का घूमना धीमा हुआ, चमक कम होने लगी और सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। सिरोही ने अपनी आंखें खोलीं और वो अपने सामने खड़ी जगह देखकर स्तब्ध रह गई। वो जगह सत्य क्षेत्र थी, जहां किसी भी आत्मा की सच्चाई छुप नहीं सकती। ये जगह पहले उससे देखी किसी भी दुनिया से अलग थी। आसमान हल्के ग्रे रंग में ढका था, जमीन काली नहीं बल्कि पारदर्शी थी। जमीन के नीचे अनगिनत रोशनियां बह रही थीं, जैसे नदियां, पर नदियां ऊर्जा की। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक ऐसा भार था जो उसके दिल तक उतर रहा था। सिरोही ने चारों तरफ देखा। यहां कोई पेड़ नहीं, कोई घर नहीं, बस अंतहीन मैदान था, खाली लेकिन जिंदा। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन चमकने लगी, जैसे ये जगह उसे पहचानती हो, और फिर उसके सामने फिर वही प्रकाश आकृति प्रकट हुई, इस बार और गंभीर और स्थिर। स्वागत है सिरोही, ये है सत्य क्षेत्र, यहां तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। सिरोही ने गहरी सांस ली। मुझे क्या करना होगा?
आकृति ने हाथ उठाया और दूर एक दरार सा खुल गया, जैसे काली हवा में किसी ने एक लंबी रेखा खींचती हो। वो रेखा धीरे धीरे चौड़ी होने लगी और एक अदृश्य द्वार बन गया। आकृति बोली, इस द्वार के भीतर तुम अपने सबसे गहरे डर, सबसे बड़ी अधूरी इच्छा और सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करोगी। सिरोही काम गई। क्यों? इसकी जरूरत क्या है? आकृति बोले, क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जिसे इंसान पकड़ने की हिम्मत रखता है, और हिम्मत तब आती है जब इंसान अपने ही साए से जीत जाए। सिरोही ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसका दिल धड़क रहा था, पर अंदर कहीं एक नई शक्ति भी जन्म ले रही थी। मैं तैयार हूं, उसने कहा। आकृति ने धीरे से सिर झुकाया और दरार एक चमकदार द्वार बन गई। सिरोही आगे बढ़ी, गहरी सांस ली और द्वार के भीतर कदम रख दिया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पुरानी याद थी। उसने खुद को एक छोटे कमरे में खड़ा पाया, वही कमरा जहां वो बचपन में छुपकर रोया करती थी। दीवारें पीली थीं, खिड़की छोटी, बाहर से आती धूप धूल के कणों पर गिर रही थी। टेबल पर स्कूल की किताबें बिखरी थीं। सिरोही का दिल तेज धड़कने लगा। ये मेरा कमरा, मैं वापस यहां कैसे? और तभी उसने बिस्तर पर किसी को बैठे देखा। वो एक छोटी लड़की थी, उम्र करीब 7 साल, चोटी बनाई हुई, पतली सी, आंखों में वही दर्द जो सिरोही की आंखों में आज भी था। वो छोटी लड़की रो रही थी, बहुत चुपचाप, बहुत अकेले। सिरोही का कंठ रुंध गया। ये तो मैं हूं। लड़की ने सिर उठाया। उसने सिरोही को देखा जैसे वो उसे हमेशा से पहचानती हो। तुम इतनी देर से क्यों आई? उस बच्ची ने पूछा। सिरोही एकदम जम गई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसके कदम भारी लग रहे थे। मैं डरती थी, सिरोही ने कहा। छोटी सिरोही बोली, तुम डरती थी, इसलिए मैंने सब अकेले झेला। तुमने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। सिरोही के अंदर कुछ टूट गया। आंखों में आंसू आ गए। वो बच्ची उठी, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कड़वी लेकिन जरूरी। तुमने सबको बताया कि तुम ठीक हो, पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं ठीक हूं। यह सुनकर सिरोही रो पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं खुद टूटी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं पीछे मुड़ी तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। उसने सच कहा। छोटी सिरोही करीब आई और पहली बार मुस्कुराई। अगर तुम मुझे अपनाओगी तो जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूं। तुम मुझे भूल गई थी। सिरोही झुककर उस बच्ची को गले लगा लेती है और उसी क्षण कमरा चमकने लगता है। दीवारें ढहने लगती हैं और वो बच्ची चांदी के प्रकाश में बदलकर सिरोही के भीतर समा जाती है। एक गर्म लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है, जैसे किसी ने उसके अंदर छिपी कमजोरी को शक्ति में बदल दिया हो। वो सीधी खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी थी। उसके सामने फिर एक दरार खुलती है, इस बार पहले से बड़ी, भारी और गहरी। प्रकाश आकृति फिर प्रकट होती है। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हें अपनी सबसे कठिन सच्चाई का सामना करना है। सिरोही अब पहले जैसी नहीं थी। उसके भीतर नया साहस था। ठीक है, जो भी अगला है मैं तैयार हूं। दरार खुलती जाती है और भीतर अंधेरे में एक लंबी आकृति खड़ी दिखाई देती है। बहुत लंबी, बहुत शांत, और उसका रूप। सिरोही का दिल उसी पल जम गया, क्योंकि वो आकृति सिरोही ही थी, लेकिन भविष्य की। लंबे बाल, तेज आंखें, चेहरे पर सख्ती, दिल में कोई भारी सच्चाई। भविष्य की सिरोही धीरे धीरे आगे आई और कहा,
जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी, पर जो चीज तुम्हें चाहिए उसके बदले तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। सिरोही की सांस थम गई। मुझे क्या खोना पड़ेगा? उसने धीमे से पूछा। भविष्य की सिरोही ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोली, अपने पुराने रिश्ते, अपनी पुरानी उम्मीदें, अपना पुराना रूप, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को वही देता है जो वो बन सकता है, न कि जो वो था। सिरोही कांप गई। मेरा रास्ता सच में इतना कठिन है? भविष्य की सिरोही ने सिर हिलाया। हां, पर अगर तुम ये रास्ता पार कर गईं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाएगा। सिरोही ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मैं करूंगी, चाहे जो भी बदलना पड़े। तभी भविष्य की सिरोही आगे आई, उसका हाथ उठाया और सिरोही की छाती पर रख दिया। एक तेज रोशनी भड़की, इतनी की आंखें बंद करनी पड़ी। और जब सिरोही ने दोबारा आंखें खोलीं, वो भविष्य की सिरोही गायब हो गई। कमरा गायब हो गया, सब गायब हो गया। वो अकेली खड़ी थीं, एक असीम रोशनी वाले मैदान में, और सामने एक तीसरा द्वार खुल चुका था। इस बार द्वार से एक अलग किस्म की ऊर्जा आ रही थी, न नर्म न कठिन, बल्कि नियति की। यह अंतिम परीक्षा थी। सिरोही गहरी सांस लेती है, द्वार की ओर बढ़ती है, और जैसे ही वो अपना पैर उसके अंदर रखती है, पूरी ब्रह्मांड व्यवस्था हिल जाती है। दूर आकाश में तारे बदलने लगते हैं, ऊर्जा पथ घूमने लगते हैं, और एक आवाज गूंजती है, अब वो शुरू हो रहा है जो तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। सिरोही उस अंतिम द्वार में प्रवेश कर जाती है जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। सिरोही अंतिम द्वार में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही उसने कदम रखा, धरती उसके नीचे से गायब हो गई। वो गिर नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी, पर हवा भी नहीं थी, जगह भी नहीं थी, समय भी नहीं था। सब कुछ खाली, पर फिर भी भरा हुआ, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली हो। धीरे धीरे उसके चारों ओर एक हल्की नीली धुंध घूमने लगी। धुंध पारदर्शी थी, पर उसमें ऐसे पैटर्न उभर रहे थे जैसे कोई अदृश्य उंगली हवा में रेखाएं खींच रही हो। कुछ क्षण बाद धुंध ने एक आकृति बनानी शुरू की। पहले धड़, फिर हाथ, फिर चेहरा, और एक ऐसी हस्ती प्रकट हुई जिसे देखकर सिरोही की पीठ सीधी हो गई। वो ना पुरुष था न स्त्री, वो मानव से ऊंचा, रोशनी से बना हुआ, पर आकार इंसान जैसा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें आकाश गंगाएं घूम रही हों। वो धीरे धीरे बोला, आवाज हवा में नहीं, सिरोही के भीतर गूंजी। मैं हूं वो जो ब्रह्मांड को रास्ते देता है, वो जिसे तुम नियति का रक्षक कह सकती हो। सिरोही ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या यही अंतिम परीक्षा है? हस्ती ने सिर झुकाया। उसकी हर हरकत बेहद धीमी पर बेहद शक्तिशाली थी। हां, यही वो जगह है जहां इंसान के रास्ते तय होते हैं। यहां जो स्वीकार कर ले, ब्रह्मांड उसे झुककर आशीर्वाद देता है, और जो डर जाए, उसकी इच्छा वापस ले ली जाती है। सिरोही के पेट में हल्का डर बैठ गया, पर वो पीछे हटने वाली नहीं थी। मुझसे क्या करना होगा? हस्ती ने अपने हाथ फैलाए
और उसके सामने 3 विशाल द्वार उभर आए, इतने बड़े कि आसमान तक पहुंचते हों। हर द्वार पर एक अलग तरह की ऊर्जा थी। पहला द्वार, गुलाबी सुनहरी रोशनी जो दिल की धड़कनों की तरह धड़क रही थी। उससे ममता, प्यार, संबंध जैसी ऊर्जा निकल रही थी, जैसे कोई वहां इंतजार कर रहा हो। दूसरा द्वार, नीला और बैंगनी, बर्फ और आग की तरह मिलकर बना। उसमें सच्चाई, साहस, त्याग, बदला सब मिला जुला था, जैसे वहां कोई अंधेरा सच था जो कई सालों से उसे पुकार रहा था। तीसरा द्वार, चांदी और काले का मिश्रण, शांत पर गहरा, जैसे किसी ने अनंत को एक जगह बांध दिया हो। उससे नियति, शक्ति, रूप परिवर्तन और किसी अनदेखे भविष्य की ऊर्जा निकल रही थी जो सिरोही का इंतजार कर रही थी। सिरोही ने तीनों द्वार देखे और अचानक उसके भीतर 3 भाव उभरे। दिल के अंदर कोई बहुत पुराना रिश्ता हिला। पहला द्वार, फिर कोई पुराना दर्द चुभा। दूसरा द्वार, फिर एक गहरी आवाज आई। तीसरा, यही रास्ता है। हस्ती बोली, तुम एक ही द्वार चुन सकती हो, वहीं से तुम्हारी अंतिम सच्चाई उभरेगी। सिरोही ने आंखें बंद की। उसकी सांस भारी हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पहला द्वार उसे किसी की छवि दिखा रहा था, एक ऐसा चेहरा जिसकी कमी उसने सालों छुपाई थी। दूसरा द्वार उसे उसके ही आंखों की एक कड़वी परछाई दिखा रहा था, गलतियां, दर्द, ठुकराए गए फैसले। तीसरा द्वार उसे उसमें अपनी ही एक रूपरेखा दिखती थी, मगर वो सिरोही नहीं थी। वो सिरोही थी जो सब कुछ पा चुकी थी, जिसके लिए वो बनी थी। वो चौंक गई। उस रूपरेखा की आंखों में एक चमक थी जो इंसानी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय थी। उसने बिना सोचे अपना हाथ तीसरे द्वार पर रख दिया। द्वार तुरंत खुल गया, एक तेज चमक में। हस्ती मुस्कुराई। तुमने सबसे कठिन रास्ता चुना है, पर यही रास्ता तुम्हें वो देगा जिसे तुम ढूंढ रही हो और जो तुम्हें खुद ढूंढ रहा है। सिरोही ने सवाल किया, वो क्या है? कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है? हस्ती की आंखें एक पल के लिए गहरी नीली हो गईं। वो जिसे तुमने हमेशा चाहा पर कभी स्वीकार नहीं किया, वो जिसकी ऊर्जा तुम्हें कई जन्मों से पीछा कर रही है। सिरोही का दिल रुक सा गया। कौन? हस्ती ने अपना हाथ उठाया और सिरोही के सामने एक प्रकाशपुंज उभर आया। धीरे धीरे वो प्रकाश एक व्यक्ति की रूपरेखा में बदलने लगा। कदम, कंधे, चेहरा, आंखें, और फिर जैसे ही आकृति साफ हुई, सिरोही की सांस अटक गई। उसने अपने होंठों पर हाथ रख लिया, क्योंकि जो आकृति उसके सामने खड़ी थी वो कोई अनजान नहीं थी। वो ऊर्जा उसे पहले से पहचानती थी। उसके दिल ने उसी पल पहचाना। एक अजीब सी धड़कन, एक पुराने वादे जैसी झनक, एक अनदेखे बंधन जैसा कंपन। सिरोही ने कांपती आवाज में कहा, ये कौन है? हस्ती बोली, यही वो है, तुम्हारे जीवन का केंद्रीय बिंदु, वो व्यक्ति जो तुम्हारी ओर खुद चलकर आ रहा है, वो जिसे ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में ठीक उसी समय भेजेगा जब तुम तैयार हो जाओगी। सिरोही की आंखें भर आईं। उसका दिल धड़क रहा था, इतना तेज कि वो खुद सुन पा रही थी। उसने पूछा, क्या ये मेरा प्रेम है? हस्ती मुस्कुराई, गहरी, ब्रह्मांड जैसी शांति से भरी मुस्कान। ये सिर्फ प्रेम नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का समकक्ष है, तुम्हारा सोल रेजोनेंस पार्टनर, वो जो न तो इत्तेफाक है न ही किस्मत। ये वो है जिससे मिलना लिखा नहीं था, बल्कि तय किया गया था। सिरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने थरथराते हुए पूछा, क्या ये मेरे जीवन में आएगा? हस्ती धीरे से बोली, सिरोही, ब्रह्मांड हमेशा देता है,
देरी तब होती है जब इंसान खुद को कम समझता है। अब तुम बदल चुकी हो, अब तुम्हें रोका नहीं जा सकता। वो आकृति प्रकाश में धड़कने लगी। उसकी ऊर्जा जैसे सिरोही के दिल से जुड़ गई। सिरोही एक कदम आगे बढ़ी, पर तभी पूरा द्वार कांपा, हवा हिलने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, अभी नहीं। सिरोही चौंक गई। अभी क्यों नहीं? हस्ती बोली, क्योंकि एक अंतिम चीज बाकी है, वो जो तुमसे छीनी गई थी, और बिना उसे लौटाए तुम कुछ नहीं पा सकती। सिरोही की सांस रुक गई। क्या? हस्ती बोली, तुम्हारी आत्मा का टूटा हुआ टुकड़ा। अचानक दूर घने काले बादलों के बीच एक रोशनी चमकी, जैसे किसी ने ब्रह्मांड का पर्दा फाड़ दिया हो। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो उससे दूर ले जाया गया था, और वही उसकी अंतिम परीक्षा थी। हस्ती ने उंगली से उस दिशा में इशारा किया। अगर तुम वो टुकड़ा वापस ले आई तो तुम्हें सब मिलेगा, वो भी मिलेगा जो तुम्हारी ओर चल कर आ रहा है। सिरोही की आंखें भय और उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। और अगर मैं ना ला पाई तो? हस्ती का चेहरा गंभीर हो गया। तो ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। सिरोही ने गहरी सांस ली, फिर बोली, मैं जाऊंगी, मैं उसे लाऊंगी, मैं जो भी खोया है वो वापस लेकर रहूंगी। हस्ती ने सिर झुकाया। दिन की सबसे गहरी, सबसे विशाल रोशनी फूटी। आकाश खुला, एक नया रास्ता बना। काले बादलों, तूफान और रोशनी के बीच यहीं से शुरू होती थी उसकी असली खोज, उसके आत्मा के खोए हुए हिस्से की खोज। और उसी खोज में छुपा था वो ट्विस्ट जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सिरोही उस मार्ग पर बढ़ रही थी जो काले बादलों को चीरता हुआ जाता था। हवा में बिजली थी, पर वो बिजली डराने वाली नहीं, चेतावनी देने वाली थी, जैसे कह रही हो, आगे कठिनाई है, पर वही तुम्हें पूरा बनाएगी। और उसके एक कदम के साथ शुरू होती थी खोई हुई आत्मा की तलाश की वो दास्तान जो एक दिन पुरानी चीजों की तरह इनकलाब लाती और सिरोही को उसके प्रकाश पुंज तक पहुंचाती। वो चलती रही। हर कदम पर अंधेरा गहरा होता गया, लेकिन उसके भीतर की रोशनी भी उतनी ही बढ़ती गई। जितना अंधेरा सामने था, उतनी ही रोशनी उसके भीतर जग रही थी। यही था ब्रह्मांड का नियम। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल गुफा दिखी, पर यह साधारण गुफा नहीं थी, ये जीवित लग रही थी। गुफा की दीवारें सांस ले रही थीं, जैसे कोई हृदय धड़क रहा हो। सिरोही जान गई, यही वो जगह है जहां उसका खोया हुआ आत्मा का टुकड़ा कैद है। जैसी वो अंदर पहुंची, अंधेरे में दो आंखें चमकी, गुंजन हुई, जमीन हिली और उसके सामने एक छाया प्राणी प्रकट हो गया। काला, विशाल, पर उसके अंदर रोशनी का एक छोटा सा धड़कता कण दिखाई देता था। वही टुकड़ा, वही जो सिरोही से छीना गया था। सिरोही समझ गई, वही रोशनी उसकी आत्मा का खोया हिस्सा है और ये छाया प्राणी उसका रक्षक। सिरोही ने दृढ़ता से कदम आगे बढ़ाया। छाया गरजी, गुफा कांपी, लेकिन सिरोही नहीं डरी। उसकी आवाज शांत थी। तुम मुझसे लड़ने के लिए नहीं हो, तुम मेरी ही छाया हो, मेरे ही डर, दर्द और टूटन का रूप। छाया पशु अचानक थम गया, जैसे उसकी बात सही जगह पर लगी हो। सिरोही बोली, तुम मेरी शक्ति छुपाते रहे क्योंकि मैं तैयार नहीं थी, पर अब मैं तैयार हूं, मुझे मेरा हिस्सा लौटा दो। छाया का आकार कांपा। धीरे धीरे वो छोटा होने लगा, सिकुड़ने लगा, मानो उसके भीतर दबी रोशनी उसे तोड़ रही हो। एक गरजते हुए चमक में छाया पशु फटा और उसके केंद्र से वो छोटा चमकदार टुकड़ा उड़कर सिरोही के सीने में आ लगा। सिरोही चौंक गई। अगले ही पल उसके शरीर में एक ऊर्जा दौड़ गई, रगों में आग की तरह, आंखों में सितारों की तरह, दिल में ब्रह्मांड की तरह। वो पूरी हो चुकी थी। जो टूटन उसे सालों से पीछे खींचती थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। उसकी आत्मा फिर से संपूर्ण हो गई। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकली,
आकाश अचानक चमक उठा, तीव्र नीली रोशनी से, और उसी प्रकाश में वही आकृति उभरी, वही ऊर्जा, वही व्यक्ति जो उसकी ओर चल पड़ा था। अब वो आकृति स्पष्ट थी। सिरोही ने साफ महसूस किया, दिल के धड़कनों का मेल, ऊर्जा का तालमेल, आत्मा की पहचान। वो व्यक्ति उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो ब्रह्मांड के हृदय में थी। सिरोही की सांस अटक गई। उसने पूछा, क्या अब तुम मेरे जीवन में आओगे? आकृति ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। अब तुम तैयार हो और मैं भी। अब मिलने में कोई रुकावट नहीं। हवा खिल उठी। आकाश में सोने की वर्षा होने लगी। दूर आकाशगंगा की रोशनी सिरोही के चारों ओर घूमने लगी, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस मिलन का उत्सव मना रहा हो। सिरोही ने उसका हाथ थामा और दोनों के चारों ओर एक विशाल प्रकाश का गोला बना, जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसकी अंतिम यात्रा पूरी हो चुकी थी। वो वही बन चुकी थी जिसे ब्रह्मांड ने उसके लिए चुना था, और वो मिल चुकी थी जिसकी ऊर्जा उसे जन्मों से पुकार रही थी। प्रकाश का गोला आसमान में विलीन होने के साथ ही पूरी कहानी के अंतिम शब्द हवा में गूंज उठे। जो तुम्हारा है वो किसी भी कीमत पर तुम तक पहुंच ही जाता है। कहते हैं ना, ब्रह्मांड हमेशा वही देता है जो तुम्हारे लिए बना है। जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आनी होती हैं वे खुद चलकर तुम्हारी ओर आती हैं। तुम्हारा काम सिर्फ अपने भीतर की टूटन को भरना है, बाकी रास्ता ब्रह्मांड खुद बना देता है। इसीलिए शांत रहो, तैयार रहो। तुम्हारी ओर जो चल पड़ा है वो निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही गहरे, सच में स्पर्श करने वाले ब्रह्मांडीय संदेश चाहिए तो यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्रह्मांड हर दिन आपके नाम एक नया संकेत भेजता है।